इसको अपन बोलते हैं बेटा कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना बेटा हमेशा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कौन कौन से संकरण पाए जाते हैं बेटा, sp, sp2, sp3। तो तीन ही प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, sp, sp2 और sp3। क्लियर है। अब अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे हमेशा sp, sp2, sp3 संकरण पाया जाता है। क्लियर। अब अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से, मान के चलो अपन कैलकुलेट करेंगे कि किसमें sp संकरण, किसमें sp2 है, किसमें sp3। इसमें एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं उसे ध्यानपूर्वक सुने कि यदि मान के चलो एक सिग्मा बंध अगर दो सिग्मा बंध अगर उपस्थित होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो हमेशा याद रखना उसमें कौन सा संकरण होगा बेटा, sp। ठीक है। यदि मान के चलो तीन सिग्मा बंध अगर आपको दिखाई दें तो इसका मतलब क्या है बेटा, sp2। क्लियर है। यदि मान के चलो चार सिग्मा बंध अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या बेटा, sp3 संकरण है उसमें। क्लियर है। अब जिसमें मान के चलो sp संकरण होगा उसकी आकृति कैसी होगी बेटा, रेखीय। ठीक। जिसमें sp2 संकरण होगा उसकी आकृति क्या होगी बेटा, समतल त्रिकोणीय। क्लियर है। और जिसमें sp3 संकरण होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कैसी आकृति होगी उसकी, चतुष्फल की। कैसी आकृति होगी बेटा, चतुष्फल की आकृति होगी उसकी। कैसी होगी बेटा, चतुष्फल की आकृति होगी। क्लियर है। चलो देखिए अपन, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए अपन पहला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। क्लियर है, उदाहरण 1। तो इसमें अगर अपन बात करें बेटा कि CH4 जैसे एक मान के चलो एक मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें अपन को बताना है कि इसमें कितने संकरण है कि नहीं। तो पहले कौन सा संकरण है इसमें, तो ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, किस प्रकार से हमने इसकी आकृति को ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है। अब इसमें दूसरा काम क्या होगा बेटा, सिग्मा बंध काउंट करना। ठीक। तो इसमें कितने सिग्मा बंध है बेटा, 1 2 3 और ये 4। टोटल कितने सिग्मा बंध है बेटा, 4। तो जब टोटल 4 सिग्मा बंध होंगे तो मैंने आपको बताया था कि यदि जिसमें 4 सिग्मा बंध होते हैं तो कौन सा संकरण होगा बेटा उसमें, sp3। मतलब ये संकरण कौन सा है बेटा, sp3। क्लियर है। दूसरा, जैसे मान के चलो अगर अपन बात करें C2H2, इसका नाम क्या बेटा, एसिटिलीन। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिलीन। क्लियर है। अब इस एसिटिलीन में अपन देखते हैं, क्लियर है, इस एसिटिलीन की स्ट्रक्चर कैसी बनती है बेटा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर है। अब अपन देखें, इसको अपन नंबर 1 कार्बन बोलते हैं, इसको अपन नंबर 2 कार्बन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इस नंबर 1 कार्बन पे देखें तो ये कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, यहाँ पे ये 1 सिग्मा बंध, और इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में क्या है बेटा, 1 सिग्मा बंध। उसी प्रकार से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है बेटा, सिग्मा बंध। अगर मैं बोलूं कि इस कार्बन में कौन सा संकरण है, ठीक, तो आपको इस कार्बन पे संकरण निकालने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कार्बन कितने सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। क्लियर। क्या बताना पड़ेगा बेटा आपको कि ये कार्बन कितने सिग्मा बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तो देखिए जरा कितने सिग्मा बंध बना रहा है ये कार्बन, 1 और ये 2। कितने का सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 2 सिग्मा बंध बना रहा है। तो बताइए जब 2 सिग्मा बंध अगर मान के चलो कोई परमाणु बनाए तो कौन सा संकरण होता है उसमें, sp। अर्थात अपन बोलेंगे कि ये कार्बन जो है ये कौन सा संकरण प्रदर्शित कर रहा है बेटा, sp। क्लियर। उसी प्रकार से अगर अपन इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में ये कार्बन भी कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 1 और 1 2। ठीक। तो टोटल कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 2। इसलिए इसमें भी कौन सा संकरण है बेटा, sp संकरण है। क्लियर। तो इस प्रकार बोल सकते हैं अपन कि इस कार्बन में भी sp संकरण है और इस कार्बन में भी sp संकरण है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
चलिए इस कार्बन पे अपन को बताना है, इस कार्बन को अपन नंबर 1 कार्बन देते हैं, इस कार्बन को नंबर 2 कार्बन देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो है इसमें कौन सा संकरण है, और कार्बन नंबर 2 इसमें कौन सा संकरण है। क्लियर। तो इसको मतलब प्रत्येक कार्बन पे अपन संकरण बताने के लिए पहले हमको प्रत्येक कार्बन पे ये काउंट करना पड़ेगा कि उसमें सिग्मा बंध कितने हैं, कि वो परमाणु कितने सिग्मा बंध बना रहा है। जैसे अगर अपन मान के चलो पहले कार्बन की बात करें, तो पहला कार्बन जो है ये कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 1 2 3 और ये 4, टोटल कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 4। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिलकर एक सिग्मा बंध बना रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक सिग्मा बंध बना रहा है, क्योंकि सिंगल बंध है ना, और सिंगल बंध हमेशा क्या है बेटा, एक सिग्मा बंध ही है। क्लियर है। अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखें तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन एक सिग्मा और एक पाई बंध बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अगर अपन नंबर 1 वाला कार्बन देखें तो नंबर 1 कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 1 2 3 और 4, टोटल कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 4। तो जो 4 सिग्मा बंध बनाता है उसमें कौन सा संकरण होगा बेटा, sp3। वेरी गुड। कौन सा संकरण होगा इसमें, sp3। मतलब अपन इस मॉलिक्यूल्स में बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन सा संकरण पाया जाएगा बेटा, sp3। ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन दूसरे कार्बन को देखें तो दूसरा कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 1 2 और 3, टोटल कितने सिग्मा बंध बना रहा है बेटा, 3 सिग्मा बंध बना रहा है। तो बताइए मुझे कि जब 3 सिग्मा बंध मान के चलो कोई परमाणु बनाता है तो उसमें कौन सा संकरण होगा बेटा, उसमें sp2 संकरण होगा। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही कार्बन में दो अलग अलग प्रकार के आपको संकरण नजर आ रहे हैं, है कि नहीं। नंबर 1 कार्बन जो है उसमें sp3 संकरण है, नंबर दूसरा कार्बन जो है इसमें sp2 संकरण है। क्लियर है। चलो वेरी गुड। चलो एक दो मॉलिक्यूल्स और अपन देखते हैं, ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज पे और डिस्कशन करेंगे साथ में। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से अपन संकरण को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक तीसरा एग्जांपल अपन देखते हैं बेटा। तीसरा एग्जांपल जैसे मान के चलो हमने कोई जैसे बेंजीन की बात कर लेते हैं, या एक और कोई एग्जांपल लिख लेते हैं जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। तो ये कोई मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल्स में अपन को बताना है कि प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण है। ठीक है। दिए गए उदाहरण में प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरण को ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो ये मॉलिक्यूल्स अपन ने ले लिए बेटा। अब इस पे अपन को बताना है कि प्रत्येक कार्बन पे कौन कौन सा संकरण है। चलो आए देखें इससे, है कि नहीं। तो पहला कार्बन जो है इसमें अपन सभी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर है। इसको अपन नंबर 1 कार्बन दे देते हैं, इसको नंबर 2 कार्बन दे देते हैं, इसको नंबर 3 कार्बन दे देते हैं, इसको नंबर 4 कार्बन दे देते हैं, इसको नंबर 5 कार्बन दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अपन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। क्लियर है। चलो अब कार्बन नंबर 1 पे अपन देखें तो यहाँ पहले सभी में सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं कि नहीं। यहाँ पे सिग्मा एकल बंध, जितने भी एकल बंध सब में सिग्मा बंध, जितने भी डबल बॉन्ड एक में डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है मतलब सिग्मा बंध, यहाँ पे भी सिग्मा बंध, यहाँ पे भी सिग्मा बंध। ठीक है।
यहाँ पे इनके बीच में सिग्मा 1, इनके बीच में सिग्मा 1, इन दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ पे एक सिग्मा बंद होगा और दूसरा पाई बंद होगा। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक क्या होगा बेटा, सिग्मा बंद होगा। यहाँ पे देखिए सिग्मा बंद, ठीक। यहाँ पे देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड है कि दोनों कार्बन परमाणु के बीच में, तो इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंद है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिग्मा बंद होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कार्बन से। अब देखिए नंबर 1 कार्बन दिख रहा है यहाँ पे सभी को, दिखाई दे रहा है सभी को। अब देखिए बेटा इसमें ये नंबर 1 कार्बन में कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। तो 4 सिग्मा बंद वाला कौन सा संकरण बनाता है बेटा, sp3, मतलब इसमें कौन सा संकरण है, sp3, क्लियर है। अब यदि अगर अपन बात करें कि नंबर 2 कार्बन में कितने सिग्मा बंद है बेटा, 1 2 और 3, ठीक। कितने सिग्मा बंद है, 1 2 और 3। तो जिसमें 3 सिग्मा बंद होते हैं कौन सा संकरण होता है बेटा, sp2। तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, sp2। अब इस तीसरे कार्बन में भी अगर अपन देखें तो 1 2 3 सिग्मा बंद दिखाई दे रहे, इसमें भी कौन सा होगा, sp2। चौथे कार्बन पे अगर अपन देखिए बेटा 1 और 2, टोटल कितने सिग्मा बंद, ओनली 2। तो जिसमें 2 सिग्मा बंद होते हैं कौन सा संकरण होता है बेटा उसमें, sp। और लास्ट वाले को देखो, इसमें भी 2 सिग्मा बंद है, इसका मतलब कितना है, इसमें भी sp2 है। इसमें इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऐसा एक मॉलिक्यूल दे दे और इसमें पूछ ले वो कि कितने sp, कितने sp2 और कितने sp3 है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन को बताना पड़ेगा कि sp कितने बेटा, 1 और 1 2, sp2 कितने बेटा, ये भी 2, और sp3 कितने बेटा, 1। तो इस प्रकार से भी कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, एक मॉलिक्यूल दे देगा और इसमें पूछ लेगा कि कितने sp, कितने sp2 और कितने sp3 संकरण है, क्लियर है, ठीक। आई होप दैट कि आप लोगों को ये बातें आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। इसमें एक प्रॉपर्टी और आपको मैं बताने जा रहा हूं, है कि नहीं, वो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। बहुत काम की है। अब अपन ये थोड़ा सा इसमें बताने जा रहे हैं कि बेटा विद्युत ऋणात्मकता है कि नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, क्लियर है। अब विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा, पर थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं इसको, कि किसी सहसंयोजी बंध से आबंधित, किसी सहसंयोजी बंध से आबंधित किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की क्या कहलाती है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है कि नहीं। एक बार फिर से मैं ध्यान से सुनिएगा, किसी सहसंयोजी बंध से आबंधित किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की क्या कहलाती है बेटा, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, क्लियर है। अब विद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसको काय से शो करते बेटा, En से, क्लियर है। अब हम चूंकि संकरण के बारे में जान चुके हैं, निकाल भी चुके हैं कि किस प्रकार से संकरण अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे मान के चलो यहाँ पे पांचों कार्बन की अगर बात करें तो पांचों कार्बन में बेटा अलग अलग टाइप का संकरण है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे कौन सा संकरण था, sp3, ठीक है। दूसरे कार्बन पे sp2, तीसरे कार्बन पे sp2, चौथे कार्बन पे sp, पांचवें कार्बन पे sp, क्लियर है। तो अपन बोल सकते हैं कि मतलब इसमें प्रत्येक कार्बन पे अलग अलग संकरण है, क्लियर है। तो जब इन पांचों कार्बन पे जब अलग अलग संकरण होगा तो सीधी सी बात है कि इन पांचों कार्बन की अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता भी होगी, ठीक है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और किस परमाणु की या किस कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, उससे मैं आप लोगों को बेटा सिखाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए, है कि नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता, ये समानुपाती होती है बेटा S% के, क्लियर है, क्लियर है।
तो जिसमें बेटा एस परसेंटेज कैरेक्टर अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, अधिक। मतलब जिसमें एस परसेंट अधिक होगा, ठीक, उसकी विद्युत ऋणात्मकता बेटी उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि किसमें एस कैरेक्टर अधिक होता है और किसमें एस कैरेक्टर कम होता है। तो चलो आए देखें इसे। क्लियर है? यदि अगर अपन बात करें बेटा एसपी, sp2, sp3, तो इस sp वाले में बेटा s कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर, ये होता है बेटा 50% और p कैरेक्टर होता है बेटा 50%। क्लियर है? उसी प्रकार sp2 में s कैरेक्टर होता है बेटा 33.33%, ठीक, और p कैरेक्टर होता है बेटा 66.33%, ठीक है। और sp3 में s कैरेक्टर जो होता है ये होता है बेटा 25%, ठीक है, और p कैरेक्टर जो होता है ये होता है बेटा 75%। क्लियर है? मतलब sp में कितना होगा बेटा 50%, ठीक है, sp2 में कितना होगा बेटा 33% और sp3 में क्या होगा बेटा 25%। क्लियर है? अब ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें दिखाई दे रहा है बेटा, sp में, और सबसे कम किसमें दिखाई दे रहा है बेटा, sp3 में। क्लियर है? सबसे अधिक किसमें दिखाई दे रहा है, sp में, और सबसे कम किसमें दिखाई दे रहा है बेटा, sp3 में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जिसमें s कैरेक्टर अधिक होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी बेटा, अधिक होगी। क्लियर है? तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें किस किस की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी बेटा, चौथे और पांचवें कार्बन की, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी बेटा, पहले कार्बन की। क्लियर है? तो इस प्रकार अपन संकरण के द्वारा अपन किसी अणु में उनके भिन्न भिन्न परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताओं को भी क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अगर बेटा आपको समझ में आया तो इसको कृपया करके लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा बेटा एक छोटा सा प्रयास है इस लॉकडाउन के दौरान में कि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। ठीक, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक, और YouTube के माध्यम से बेटा पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।